साथियों आपके एग्जाम में अब केवल 8 दिनों का ही समय बचा हुआ है, इसलिए साथियों आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। तो आज का आपका सेट आ चुका है, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर आधारित सेट है, इसलिए आप लोग पूरा सेट को ध्यान से लगाइएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ नेशनल पार्क दिया हुआ है और दूसरे तरफ में संबंधित राज्य, यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो मानस नेशनल पार्क आपको कई बार सेट में बता चुके हैं, ये असम में है। कहाँ पर है? असम में। सुंदरवन कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में। यानी ए का आपका हो जाएगा 3, बी का आपका हो जाएगा 4 और नंदा देवी की बात करें ये आपका उत्तराखंड में है, सी का 2 और पंचमढ़ी आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, डी का 1। यानी कि 3 4 2 1। देखिए किस ऑप्शन में 3 4 2 1, यहाँ पर देख सकते हैं केवल ए ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर भी आपको मिलान करना है। तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस यहाँ पर दिया हुआ है 21 मार्च, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून हो जाएगा। तो ए का यहाँ पर हो जाएगा आपका दूसरा वाला। बी का कौन सा हो जाएगा? तो विश्व वानिकी दिवस ये मनाया जाता है 21 मार्च को, तो बी का आपका हो जाएगा 1। सी की बात करें विश्व पृथ्वी दिवस कई बार बता चुके हैं 22 अप्रैल, तो ये हो जाएगा 4। और विश्व ओजोन दिवस की बात करें तो ये 16 सितंबर 3, यानी कि 2 1 4 3। देखिए किस ऑप्शन में है 2 1 4 3, तो 2 1 4 3। यहाँ पर भी देख सकते हैं 2 1 4 3, ऑप्शन गलत दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, आगे देखिए ओम का नियम किसके बीच संबंध को बताता है? तो साथियों ओम का नियम किसके बीच संबंध को बताता है? तो वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध। ओम का नियम 1827 में दिया गया था, V बराबर IR। तो यहाँ पर देख सकते हैं वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। आगे देखते हैं क्वेश्चन 4, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कांगो नदी, जिसे जायरे नदी भी बोला जाता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है बताइए? तो कई बार बता चुके हैं मेघालय के मासिनराम में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो सबसे कम जल धारण की जो क्षमता होती है वो बलुई मिट्टी में होती है, बलुई मिट्टी में। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन बलुई दोमट। अगला क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज OPEC, ओपेक, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ओपेक की स्थापना 1960 में किया गया था, इसका मुख्यालय है वियना में। कहाँ पर है? वियना में। आगे देखिए क्वेश्चन 8, भैंस की किस नस्ल के सींग हंसिया के आकार के होते हैं? तो भैंस का एक नस्ल है सुरती नस्ल, इसी सुरती नस्ल का जो सींग होता है हंसिया के आकार का होता है। आगे देखिए क्वेश्चन 9, मानव विकास सूचकांक HDI में कौन से 3 तत्व शामिल होते हैं? तो मानव विकास सूचकांक को UNDP जारी करता है और इसमें आय, शिक्षा और स्वास्थ्य को देखा जाता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, आय, शिक्षा और स्वास्थ्य। आगे देखिए डेनमार्क की राजधानी कहाँ पर स्थित है बताइए? तो साथियों डेनमार्क की राजधानी हो जाएगा कोपनहेगन। कहाँ हो जाएगा? कोपनहेगन, पहला ऑप्शन राइट है। आगे देखिए क्वेश्चन 11, रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है। तो इससे मापा जाता है क्या? तो इसका सही जवाब है चट्टानों की उम्र को मापा जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1986 में। कब लागू हुआ था? 1986 में। आगे देखिए कोरापुट
निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? इस पर स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कोरापुट है उड़ीसा में और ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, बॉक्साइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन 14। एनु जनजाति निम्नलिखित में से किस देश में पाई जाती है? तो एनु जनजाति आपको जापान में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? जापान में। बी ऑप्शन सही है। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, हिमाचल प्रदेश में। पहला कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। आगे देखिए, काबुलीवाला किस लेखक की रचना है? तो जिन्होंने गीतांजलि को लिखा है उन्होंने ही काबुलीवाला को लिखा है, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको नोबेल प्राइज 1913 में दिया गया था। काबुलीवाला के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अच्छा, राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय पूछे तो शिमला में है, और अंतर्राष्ट्रीय वाला पूछे तो लीमा, पेरू। आगे देखिए, पौधों में व्हाइट बर्ड रोग किसकी कमी से होता है? बताइए। तो पौधों में व्हाइट बर्ड रोग जो है ये जस्ता की कमी यानी जिंक की कमी से होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, जिंक। आगे देखिए क्वेश्चन 19। समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो समुद्री खरपतवार जो है आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है, आयोडीन का। आगे देखिए, सूर्य नगरी किस शहर को कहा जाता है? बताइए। सूर्य नगरी, तो साथियों सूर्य नगरी जो कहा जाता है जोधपुर को, इसको याद कर लीजिए, जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए, शुभांशु शुक्ला को। किसे सम्मानित किया? शुभांशु शुक्ला को। आगे देखिए, ध्वनि सबसे तीव्र गति से किस माध्यम में गमन करती है? ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है और सबसे अधिक ये ठोस में गमन करती है। किसमें? ठोस में। आगे देखिए, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डैश के घोल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा के घोल का इस्तेमाल होता है। मधुमक्खी की बात करें तो मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। क्या कहलाता है? एपीकल्चर। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बताइए। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। सबसे बड़ा ग्रह पूछे बृहस्पति। सबसे गर्म ग्रह पूछे शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को भोर का तारा या फिर शाम का तारा भी बोला जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25। भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एग्जाम तक आपका एक भी क्लास छूटे ना। तो डू और डाई ये नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में। आगे देखिए क्वेश्चन 26। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द का समास क्या होगा? आजीवन में बताना है कौन सा समास होगा। तो आजीवन का समास विग्रह हो जाएगा जीवन भर, और इसमें अव्ययी भाव समास है। कौन सा है? अव्ययी भाव समास। आगे देखिए, महात्मा गांधी की हत्या के मामले में सजा सुनाने वाले जज कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुआ था, और हत्या के मामले में सजा सुनाने वाले जज कौन थे? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति आत्माचरण। क्या हो जाएगा? न्यायमूर्ति आत्माचरण। आगे देखते हैं 28। मारियाना ट्रेंच निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? चलिए फटाफट से आंसर लगाते चलिए। तो मारियाना ट्रेंच आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? प्रशांत महासागर में। बी ऑप्शन आपका सही है, प्रशांत महासागर में। आगे देखिए, पौधे में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूर्य की रोशनी की ओर झुकता है क्या कहलाता है? तो इस हार्मोन को बोला जाता है ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन।
आगे देखिए, डैश ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया। तो इसमें योगदान दिया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए क्वेश्चन 31, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम घाट से निकलती है? तो इसमें से पश्चिम घाट से निकलने वाली नदी है कृष्णा नदी। ये महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। आगे देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र क्या है? तो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 वर्ष है और हाई कोर्ट के लिए 62 वर्ष है, दोनों ध्यान रखिएगा। 2025 में पुरुषों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के लिए पॉली डमरीगर पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता? तो पॉली, यार आगे देखिए, 2025 में पुरुषों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के लिए पॉली उमरीगर पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता? तो ये किसने जीता है? जसप्रीत बुमराह ने। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब डैश होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आभासी और बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो जीका वायरस की बात करें, ये मच्छर के द्वारा मनुष्य में संचारित होता है, मच्छर। आगे देखिए, शिक्षक का बहुवचन क्या होगा बताइए? तो शिक्षक का बहुवचन क्या हो जाएगा? शिक्षकगण। डी ऑप्शन आपका राइट है, शिक्षकगण। आगे देखिए, सबसे बड़ा स्तनपायी क्या है बताइए? तो सबसे बड़ा स्तनपायी ब्लू व्हेल, क्या हो जाएगा? ब्लू व्हेल। आगे देखिए, प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये किसके द्वारा तैयार किया गया था? पिंगली वेंकैया के द्वारा। पिंगली वेंकैया, ठीक है, सही कर लीजिए। यहाँ पर क्या होगा? पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन तैयार किया गया था। आगे देखिए क्वेश्चन 39, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में किस अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल 21A शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। आगे देखिए, कोलाइडी विलयन में पदार्थ यानी विलय के कणों का आकार प्रायः किसके बीच रहता है बताइए? तो इसका व्यास जो है प्रायः किसके बीच में रहता है? तो 10⁻⁻7 और 10⁻⁻5 सेंटीमीटर के बीच में। आगे देखिए, यूनेस्को के भारतीय मानवता के अमृत सांस्कृतिक विरासत में शामिल गरबा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो गरबा गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? ये एलिमेंट था हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही है, हाइड्रोजन। खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, कोल तार आदि किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो ये अलग किया जाता है आंशिक आसवन विधि के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, जनवरी 2025 में देहरादून में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसने किया? तो ये किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। आगे देखिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो आप सभी जानते हैं, डॉक्टर विक्रम साराभाई। आगे देखिए, ने किस कारक का चिन्ह है? तो कारक का चिन्ह में आता है कर्ता ने। कर्ता कारक का चिन्ह है कर्ता ने। अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? इसे गैंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गैंग। आगे देखिए, यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करेगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश काम करेगा। डी ऑप्शन सही है। भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप तवांग मठ कहाँ पर स्थित है बताइए? तो भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का सबसे बड़ा जो
मठ है, यहाँ पे सही कर लीजिए मठ। कौन सा मठ? तवांग मठ। कहाँ पर है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है तवांग मठ। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। दो अस्थियों एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी होती है जिसे क्या कहते हैं? इसे स्नायु बोला जाता है। पहला ऑप्शन राइट है स्नायु। तो साथियों आज का सेट आपका कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आज आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं।